वेलकम टू माय क्लासेस आई लर्न। आज की क्लासेस हम छत्तीसगढ़ की जो महानदी उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो महानदी की जो सहायक नदी है वो है शिवनाथ नदी। जैसे कि हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में महानदी की सबसे बड़ी दूसरी सहायक नदी है शिवनाथ नदी। तो हम शिवनाथ नदी के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो उद्गम यानी जो छत्तीसगढ़ में जो शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। छत्तीसगढ़ में शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल पानाबरस पहाड़ी अंबागढ़ चौकी राजनांदगांव जिले से है। पानाबरस की पहाड़ी अभी जो नया डाटा हम ले रहे हैं कि वो गढ़चिलौरी महाराष्ट्र ले रहा है, लेकिन ये जो पहाड़ी है वो पानाबरस की पहाड़ी है, वो राजनांदगांव जिले में स्थित है। संगम जो शिवनाथ नदी का कौन कहाँ कहाँ संगम है। शिवनाथ नदी का जो जहाँ पास बहती है वहां पर आके मिलती है उसको संगम कहते हैं। संगम में क्या है आपका, संगम में शिवरी नारायण के निकट शिवनाथ नदी जो है ना, शिवरी नारायण के निकट आकर महानदी में मिल जाती है और जिसकी लंबाई है 290 किलोमीटर की। इसकी जो शिवनाथ नदी की लंबाई है। प्राचीन नाम है शिवनाथ नदी को, प्राचीन नाम क्या बोलते हैं शिवनाथ नदी का जो प्राचीन नाम है सुनी और शिवा नदी। यानी प्राचीन काल में शिवनाथ नदी को शिवा नदी भी कहते थे। तटीय नगर है आपका नांद घाट। यानी जो शिवनाथ नदी के तट पर कौन कौन से नगर बसा है, तो शिवनाथ नदी के तट पर है आपका नांद घाट, बेमेतरा, मदकुद्वीप, मुंगेली। ये ईसाइयों का चर्च स्थल है मदकुद्वीप, बहुत फेमस है। उसका है आपका दुर्ग जिला है। फिर उसका बड़ौदा बाजार में आपका सोमनाथ है, तटीय नगर है। उसके बाद आपका परियोजना, यानी जो शिवनाथ नदी में कौन सी परियोजना बनी है, तो उसमें है मोंगरा बैराज परियोजना। आपका ये हो गया मोंगरा बैराज परियोजना का है आपका राजनांदगांव जिले में। उसके बाद जो शिवनाथ नदी की जो सहायक नदी है, शिवनाथ नदी की जो सहायक नदी कौन कौन सी है, तो शिवनाथ नदी की जो सहायक नदी है हाप है, मनियारी है, अरपा है, लीलागर है, आमनेर है, सकरी है। तो आपका ये हाप मनियारी, अरपा, लीलागर, आमनेर, सकरी, ये सब आपकी शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। आप लोग को समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। और उसके बाद है विशेष सॉरी हाँ, सकरी है, खरखरा है, तांदुला है, खारून है, जमुनिया है। विशेष ये महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। इसमें प्राचीन समय में ये 36 गढ़ों मतलब 18 गढ़ों में 36 गढ़ों को विभाजित करती है और ये रायपुर दुर्ग के मैदान में फैला हुआ है शिवनाथ नदी। यहाँ तक समझ में, आगे बढ़े। और उसके बाद जो शिवनाथ की जो सहायक नदी है वो है हसदो नदी का उद्गम स्थल कहाँ है आपका, देवगढ़ की पहाड़ी, कैमूर पर्वत, देवगढ़ ये देखिए आपका देवगढ़ की पहाड़ी, कैमूर पर्वत आपका कोरिया जिला में है। उसका संगम कहाँ होता है, ये हसदो नदी का आपका शिवरी नारायण में होता है। शिवरी नारायण, उसका जो प्राचीन नाम है हस्तु सोमा। यानी जो हसदो का जो प्राचीन नाम है वो हस्तु सोमा। ये देखिए आपका हस्तु सोमा और जो इसकी लंबाई है 176 किलोमीटर है, 176 किलोमीटर है। और जो तटीय नगर है, यानी जो हसदेव नदी के जो तट में बसे नगर है वो है कोरबा चांपा। ये तटीय नगर है आपका कोरबा यानी जांजगीर चांपा। उसके बाद जो ये हसदेव नदी की जो सहायक नदी कौन से है आपका, जटाशंकर हो गया, गज, अहिरन, चोरनई, उत्तेम, झींग, तान, ये सब है जो हसदेव नदी की जो सहायक नदी है, मतलब ये ट्राइब्यूटीज। अब परियोजना कौन है, हसदेव नदी में मिनी माता परियोजना है जो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। ये मिनी माता हसदेव बांगो बांध 1967 में बना था। और हसदो नदी घाटी जो है ना कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध है। हसदो नदी जो घाटी कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध है विशेष। और उसका जो आयरन जटाशंकर नदी के तट पर कटघोरा नगर स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो आयरन जटाशंकर नदी के तट पर कटघोरा स्थित है। ओके, आगे बढ़े अब। उसके बाद आपका मांड नदी, जो शिवनाथ नदी की जो सहायक नदी है वो मांड नदी है। मांड नदी उद्गम कहाँ होता है आपका, मैनपाट। ये जो मैनपाट है ना, मैनपाट जिला सरगुजा होता है। संगम कहाँ है आपका,
चंद्रपुर, ये चंद्रपुर है, ये जो महानदी यानी संगम जो चंद्रपुर में आके महानदी में मिल जाती है। प्राचीन नाम है मदंगा यानी मंदवाहिनी, मंदवाहिनी बोला जाता था प्राचीन नाम मांड नदी को, मांड नदी को। उसका इसको लंबाई है, लंबाई है आपका 155 किलोमीटर, 155 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सहायक नदी है आपका कुरकुट, कोयराज, अहिराज, कुरकुट, कोयराज, अहिराज, चिंदई, ये सब ना कुरकुट, कोयराज, अहिराज, चिंदई, ये सब है ना आपका मांड नदी यानी मांड नदी की सहायक नदियां। आगे बढ़े, आगे विशेष, जो विशेष है मांड नदी घाटी में, मांड नदी घाटी में कोयले, कोयले की प्राप्ति का सबसे बड़ा भंडारण है। ये जो मांड नदी में ना कोयले की प्राप्ति होती है और जो कोयले का सबसे बड़ा भंडारण है आपका रायगढ़ जिले में होता है। समझ में आया आप लोग को बात? आगे बढ़े। उसका है आपका ईब नदी, ईब नदी, ईब नदी क्या है? ईब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ईब नदी का उद्गम स्थल है आपका खुर्जा, खुर्जा पंडरा पहाड़ी, ये आपका ये खुर्जा पहाड़ी पंडरा पहाड़। अब ये कहाँ है? इसके जिला जसपुर में है, जिला जसपुर में है। और संगम कहाँ होता है? संबलपुर उड़ीसा जिले, उड़ीसा में महानदी में होता है। लंबाई है इसकी 202 किलोमीटर। और विशेष जो ईब नदी की क्या खास बात है? ईब नदी में सोने, ईब नदी के जो रेत में ना सोने के कण पाए जाते हैं। ये आप याद रखना कि ईब नदी में सोने के, ईब नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। केलो, अब हम केलो पढ़ते हैं। केलो, केलो नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? केलो नदी का उद्गम स्थल होता है लुडेन पहाड़ी यानी लेलुंगा, रायगढ़ जिला में। संगम है उड़ीसा में महादेव पाली, ये नामक स्थान के निकट महानदी में। लंबाई है 112 किलोमीटर है। तटीय नगर है रायगढ़, तटीय नगर। और सहायक नदी कोलेडेंगा, राजर। और नदी परियोजना है ये केलो परियोजना चलती है, स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव देव रायगढ़। तो मैंने ये एक शिवनाथ नदी के बारे में, जो इसकी सहायक नदी है, महानदी की जो सहायक नदी शिवनाथ नदी के बारे में पढ़ा है। और ये जो मैप बना है, तो आप मैप को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो पाना बरस की पहाड़ी, ये जो मैंने बनाया है, ये जो दिख रहा है, ये पाना बरस की पहाड़ी है। यहाँ से शिवनाथ नदी निकलती है। और शिवनाथ नदी के बाद, इसके बाद ये उत्तर पूर्व में इसके कौन कौन से जो नदी है ये देखते हैं हम सब। तो यहाँ देखिए खरखरा, तांदुला, खारून, जमुनिया, खोरसी। फिर ये महानदी का संगम है, महानदी के संगम में आके मिलती शिवनाथ महानदी संगम शिवनी रहना है। उसका देखिए यहाँ पिपरिया, सूरी, मुस्का, आमनेर। फिर ये हाप नदी, हाप नदी में आके कौन कौन सी नदी मिलता है? फिर इसके बाद आगर, आगर में आके कौन सी नदी मिलती है? मनियारी, मनियारी, मनियारी के बाद ये अरपा नदी है, अरपा नदी, अरपा नदी। फिर यहाँ से एक नदी निकल अलग हुई है खारंग। उसके बाद है आपका ये लीलागर, लीलागर, ये लीलागर। उसके बाद जब ये संगम मिलता है तो ये शिवनाथ महानदी का संगम ये सिवनी रहना में आके यहाँ मिलती है। तो इस तरह से ये मैप की सहायता से आप काफी आसानी से नदियों की जो सहायक नदियों को, महानदी की जो सहायक नदियां हैं शिवनाथ, और शिवनाथ की जो सहायक नदियों को आप बहुत अच्छी तरह से आसानी से समझ सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से लास्ट रिवाइज करूंगा, इस बार मैं काफी फास्ट करूंगा। तो जो महानदी की जो सहायक नदियां हैं शिवनाथ नदी, वो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो उद्गम है आपका पाना बरस की पहाड़ी राजनांदगांव, संगम है सिवनी रैणा के निकट महानदी में। लंबाई है 290 किलोमीटर। प्राचीन नाम है सोनी सिवा। तटीय नगर है नानघाट, बेमेतरा, मदकुदी, मुंगली, दुर्ग, सोमनाथ, बलौदाबाजार। परियोजना है मुंगरा, मुंगरा बैराज राजनांदगांव। सहायक नदी है आपका हाप, मनियारी, अरपा, लीलागर, आमनेर, सकरी। समझ में आया? खरखरा, खरखरा, तांदुला, खारून, जमुनिया। अब विशेष महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी में से प्राचीन समय में इसे छत्तीसगढ़ में 18 गढ़ों में विभाजित करती थी। उसके बाद दूसरा है हसदेव, उद्गम है देवगढ़ की पहाड़ी, कैमूर पर्वत, कोरिया जिला। संगम है सिवनी रहना है। प्राचीन नाम है हस्तुसोमा, 176 किलोमीटर। तटीय नगर है चांपा और कोरबा। सहायक नदी है आपका जटाशंकर, गज, अहिरन, चोरनई, उत्तेम, झील। समझ में आ रहा है आपको? परियोजना है मिनी माता हसदेव बांगू परियोजना 1967। ये छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंचा बांध है। हसदेव नदी घाटी में कोयले के खदानों के लिए प्रसिद्ध। हसदेव नदी घाटी ना याद रखिए। अहिरन, जटाशंकर, ये नदी के तट पर कटघोरा जिले स्थित है। और मांड नदी, हम आप मांड नदी पर, इसका जो जो उद्गम है वह मैन पार्ट है, सरगुजा जिले में है। संगम है चंद्रपुर, ये आपका महानदी है, महानदी में चंद्रपुर के संग इसका संगम है। प्राचीन नाम है मदंगा, मंदवाहिनी बोलते हैं। और इसकी लंबाई 155 किलोमीटर। सहायक नदी कुरकुट, कोयराज, चिंदई, अहिरन। उसके बाद मांड नदी घाटी से कोयले की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ा भंडारण रायगढ़ जिले में है। ईब नदी है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है
छत्तीसगढ़ पीएससी पूछती कि सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में कोयले कहाँ प्राप्त होता है, और जो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कोयले का भंडारण पूछे तो रायगढ़ जिला। भंडारण में याद रखना। ये नदी है खुर्जा पहाड़ी, पंडरापाट, जसपुर, संगम है संबलपुर, उड़ीसा, महानदी, लंबाई 202 किलोमीटर। और विशेष है इसके रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। ईव नदी के जो रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। और केलो, लुडें पहाड़ी, लेलुंगा तहसील, रायगढ़। संगम है संगम उड़ीसा में महादेवपाली नामक स्थान के निकट महानदी में। लंबाई है 112 किलोमीटर। फिर आपका तटीय नगर है रायगढ़। सहायक नदी कोलेडेंगा, कोलेडेंगा राजर। नदी परियोजना है आपका केलो परियोजना, स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव, रायगढ़। अब मैप की बारी, मैप को भी समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे है आपका पाना बरस पहाड़ी, अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव में एक पाना बरस पहाड़ी है। वहां से निकलती है शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी निकलती है तो यहाँ से पिपरिया, सूरी, मुस्का, आमनेर, ये अलग अलग नदी अलग अलग भागों में बढ़ते जाती है। फिर हाप नदी फिर उसके दो भागों में बढ़ जाती है। उसके बाद ये आगे चलता है, उसका देखो आगर, फिर यहाँ से एक मनियारी नदी से फिर एक और साइड में निकलती है आगर नदी। उसको फिर आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते बढ़ते फिर वो बिलासपुर अरपा नदी, अरपा से ही एक छोटी नदी निकलती है, फिर एक खारंग नदी हो जाती है। समझ में आ रहा है। उसका फिर जब ये आगे बढ़ती है तो ये आगे फिर लीलागर नदी बन जाती है एक छोटी सी। उसके बाद जब ये नदी आगे बढ़ती तो उसके संगम में शिवनाथ महानदी का संगम है, तो जो शिवनी राणी में है, तो ये संगम में आके मिल जाती है। अब अपन दक्षिण से देखते हैं, पानाबरस पहाड़ी से निकलती है यहाँ से, ऐसा से जाती है नदी। उसके बाद यहाँ खरखरा जो है एक किसकी सहायक नदी है, तांदुला, एक ऐसा तांदुला, ये तांदुला डैम है बालोद जिले में है, ये खरखरा। फिर उसके बाद ये खारून नदी, उसके बाद फिर आ गया जमुनिया, फिर ये हो गया कोरसी, फिर ये जो सब ये ऐसे जो नदी दिख रही है ना, ये महानदी ये मतलब एक छोटी सी बात ट्राइबटी, ये महानदी की सहायक नदी है। उसके बाद जाके यहाँ मिलकर शिवनारायण में शिवनाथ महानदी का संगम होता है, इसको शिवनारायण कहता है। तो ये वीडियो आप लोग को यहाँ तक समझ में आया। देखो कई बार होता है कि मैं कभी बहुत फास्ट पढ़ाता हूँ, अगर कोई वर्ड छूटता है तो इसके लिए मुझे माफ करना है, लेकिन ना आप उसको सुधार लेना, क्योंकि मैं काफी फास्ट तेजी से रिवाइज करवा देता हूँ, जिससे कई स्टूडेंट को परेशानी होती है। लेकिन फिर भी जो मेरा समझाने का तरीका काफी अलग है। आप जैसे काफी कंफ्यूजन होता है नदियों के नाम, उद्गम स्थल, तो आप ना एक ना कॉपी में निमोनिक बना, निमोनिक का मतलब समझते हो शॉर्टकट। जैसे आप कोई भी चीज याद करते हो, ABCDM, कुछ भी नंबर लिख सकते हो, किसी का नाम लिख सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये PNBMS, PN पाना बरस, कुछ भी आप एक निमोनिक कोड बनाए जो आपका माइंड याद रखे। तो आगे चलते हैं, आज एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि आज देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हम जो ये मैप आपको समझ में आया, ये जो मैंने ऊपर शिवनाथ नदी, ये महानदी की जो सहायक नदियों में उत्तरी भाग पर, नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं शिवनाथ महानदी की सहायक के दक्षिणी भाग के बारे में पढ़ाऊंगा। चलो ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा। ये कहावत है कि अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए ना, तो उस चीज को बार बार पढ़िए। जब तक आप बार बार नहीं पढ़ेंगे आपको चीजों का ज्ञान नहीं होगा और आपको चीज समझ में नहीं आएगी। इसलिए कहते हैं कि रिवाइज। अक्सर ये देखा है कि जो टॉपर रहते हैं वो क्यों टॉप करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा। लेकिन अगर आप अंत में रिवाइज नहीं करोगे तो आपका सारा ज्ञान व्यर्थ है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जितनी बार हो सके क्वेश्चन को पढ़ो। और क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका मैं बता रहा हूं, मैं क्या सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट बताते हैं कि आप अपने पुराने यानी 10 साल के अनुसार पेपर CGPSC अपने टेबल में जब पढ़ते समय हमेशा रखो और देखो कि जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं वहां से क्या क्वेश्चन बन रहा है और CGPSC क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ये समझने की कोशिश करो। और जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़े उस टॉपिक से क्वेश्चन लिखो कि कौन से सन में CGPSC ने कौन सा क्वेश्चन पूछा है। तो आप इस आंसर मेरी मानना है कि आप बाजार से जाके टुटेजा या किसी की भी 10-15 साल का पेपर उठा लो और उसको अंतिम समय में सिर्फ ना आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ कि अभी तक जो मैंने पढ़ाई की है वो कहां तक की है और मैंने जहां तक पढ़ी है उसके बारे में ये क्वेश्चन पेपर कितना सॉल्व कर पाता हूं। तो देखिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बनता है। और आप जब आपकी ये प्रैक्टिस लगातार दिन दिन बढ़ती जाएगी तो आप एग्जाम हॉल में भी काफी अच्छे प्रदर्शन करोगे। तो ये मेरी एक सलाह है। मेरी क्या सलाह, सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं कि आप ये काम करो कि आप अनसॉल्व पेपर को देखो। जो पेपर है ना, ये देखिए, ये जो अनसॉल्व पेपर रहता है, हम कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये टुडेजा की है, तो आप ना एक मार्केट में मिलती है 10-15 रुपए की, 10-15 तो नहीं कह सकते, ये मॉडल टेस्ट है। तो आप ना उस चीज को ना स्वयं से एक
अलग कमरे में बैठे 2 घंटा दें और उस अनसॉल्व पेपर को एग्जाम के जब 10-15 दिन बचे हैं तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो आप काफी, जैसे कि मैंने आज पढ़ा महानदी, इसमें से काफी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आपने पूछ देखा कि जो मान नदी घाटी है वो कौन से जिले में है, तो रायगढ़ में क्या कोयले की भंडारण पाए थे, कोयले की जो खनिज की उत्पादन होता है क्या होता है, तो रायगढ़ में होता है आपका कोयले का भंडारण है। अभी भंडारण प्राप्त हुआ है, वहां से खुदाई नहीं चल रही है। वैसे तो वो कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर ये सब जो एरिया है ना, आगे पार्ट में पढ़ाऊंगा कि जो कोयले का भंडारण सबसे अधिक कहाँ है। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आए, अगर कोई दिक्कत है कुछ हो तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ जो आप लोग को बताऊं कि ये जो इसका उद्गम स्थल यहाँ क्या पाया जाता है, किस तरह से होता है। ठीक है, हम एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि नदी पर ही क्वेश्चन करते हैं हम। मैं इसको रिवीज कर देता हूँ, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि इसको मैं रिवीज कर देता हूँ। कथन आ है महानदी, ये आप देखिए महानदी बांध परियोजना, इसको देखिए महानदी बांध परियोजना, महानदी बांध परियोजना छत्तीसगढ़ की एक महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है। ये काफी पुराना क्वेश्चन है, फिर भी आप प्रैक्टिस के लिए देख, महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है, महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है। पहला महानदी पर ये कथन है ना, ये कथन है आपका, और ये कारण, कथन और कारण, ये आपका कारण, क्या कारण है भाई इसके बारे में। महानदी पर रविशंकर जलाशय निर्मित किया गया है, महानदी पर रविशंकर जलाशय निर्मित किया गया है। अब कथन क्या बोलता है, देखो स्टेटमेंट बोलता है आपका कथन कारण दोनों सत्य है, कथन कारण दोनों सत्य है, कथन कारण दोनों सत्य है। बाई स्टेटमेंट बोलता है कथन कारण को स्पष्ट नहीं करता, कथन कारण को स्पष्ट नहीं करता, कथन कारण स्पष्ट नहीं करता, कारण दोनों सत्य है, तीसरा स्टेटमेंट साफ बोलता है कथन सत्य है कारण गलत है, कथन सत्य है कारण गलत है। यह आपके पास 1, 2, 3 और चौथा स्टेटमेंट है कथन एवं कारण दोनों गलत है, कथन एवं कारण दोनों गलत है। चलो इस स्टेटमेंट को हम देखते हैं कि क्या है इस स्टेटमेंट में। देखिए आप, कथन बोलता है महानदी बांध परियोजना छत्तीसगढ़ की एक महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है। अगर आपने पढ़ा है तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आपको पता है कि महानदी जो छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना, ये तो सही है। अब कारण, ये कारण देखिए, महानदी पर रविशंकर जलाशय निर्मित किया गया। अगर आपने ये भी पढ़ा है रविशंकर, हाँ किया गया, तो पहले स्टेटमेंट देखिए कथन कारण दोनों सत्य हैं, हाँ हो सकता है, सही हो सकता है यार, सही हो सकता है। कथन कारण को स्पष्ट नहीं करता, कारण दोनों सत्य है। देखो कथन कारण को स्पष्ट नहीं करता, ऐसी बात तो स्टेटमेंट में बोला नहीं गया है, तो मैं दूसरे स्टेटमेंट को तो काट दूंगा।
कारण दोनों सत्य है, कथन सत्य है, कारण गलत है, ऐसा तो नहीं है। तो मैं देखो कारण दोनों सत्य है, बोला कारण दोनों सत्य है, ये तो सही बात है, लेकिन कथन सत्य है कारण गलत है। बोलता है कथन सही है कारण गलत है, कथन सही है कारण गलत है, नहीं, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। अब आपके पास 50-50 आ गया, या तो ए है या तो डी है। अब बोलता है कथन एवं कारण दोनों गलत है। यार इसमें स्टेटमेंट में तो ऐसा कहाँ कहा गया है कि कहाँ कहा गया है कि दोनों स्टेटमेंट गलत है? दोनों स्टेटमेंट कहाँ गलत है यार, कहाँ गलत है? आपने पढ़ा दोनों स्टेटमेंट सही है, ये भी गलत। अब मैं जाऊंगा सीधा फर्स्ट ऑप्शन पे, कथन और कारण दोनों सत्य है, तो ये आंसर है। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया। जब भी पढ़ें तो दिमाग में एक चीज खोल के रखें कि हाँ इससे ये कुछ, देखिए मैंने पढ़ा ये कथन हो गया, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो देखिए कथन कारण दोनों सत्य है। कथन जो कथन है और ये जो कारण इसका स्पष्टीकरण भी करता है। हमें पता है ना वो जो महानदी पर रविशंकर जलाशय, ये कहाँ है आपका धमतरी जिले, जिसको ना अभी गंगरेल बांध बोलते हैं, उसको रविशंकर जलाशय कहते हैं, वो भी महानदी पर है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीखे। मैं हर वीडियो में अपने लास्ट लेक्चर में मैं आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर कराऊंगा। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी मेरी हर वीडियो क्लास को अच्छी समझेगा। बाकी मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि आप एग्जाम में अपना अच्छा बेस्ट प्रदर्शन दो, आप अपना मेहनत ईमानदारी से करें, जो भी पढ़ते हैं उसका एक क्वेश्चन नोटबुक में बनाएं, और जो भी टॉपिक पढ़े हाँ इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे मुझे क्या प्रॉफिट है, इस सर ने इस वीडियो में क्या पढ़ा, आप किसी भी की वीडियो देखिए, आप एक अपना रूटीन हैबिट बनाएं, क्योंकि जब एग्जाम हॉल में आप बैठते हैं तो आपका दिमाग एकदम तेज चलना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।